पार करने लगे। तो पार करने के बाद भगवान राम ने जब जेब में हाथ डाला तो उनके पास न कोई मुद्रा थी, न स्वर्ण था, न कुछ था। देखने लगे, माता सीता ने देखा कि भगवान कुछ सशंकित हो रहे हैं, उन्होंने अपना कड़ा उतारा, देने लगे। केवट ने कहा कि नहीं, पैसा नहीं दूंगा। भगवान राम ने कहा कि मैं रघुकुल का हूं, सूर्यवंशी हूं, रघुवंश का हूं, उधार नहीं रखता। कहा एक उधार रख लीजिए, आज मैं आपको पार मुक्त उतार रहा हूं, कभी मेरा वक्त आएगा तो आप भी मुझे पार कार उतार देना। हमारा आपका दोनों का धंधा एक है, मैं नदी नाले पार कराता हूं और आप बैतरणी पार कराते हैं। जब कभी मेरा अवसर आएगा तो आप मुझे अपनी उतराई दे देना। आज मैं आपसे उतराई नहीं लेना, आज मेरी उतराई निःशुल्क है, और जब कभी अवसर आएगा भगवान तो आप मुझे बुला करके मेरी उतराई दे दीजिएगा। तो भगवान राम ने केवट का सम्मान करके उनके उतराई दिया। और इस मर्यादा और परंपरा को अगर कहीं जिंदा जीवित रखा गया है या रखा जा सकता है तो मात्र शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ रखा जा सकता है। और ये रघुकुल की जो भूमि है, मैं सोच रहा था क्या बोलूं, तो अगर आप देखिए ये पूरा क्षेत्र, ये सिर्फ मैं प्रयाग का रहने वाला हूं, और प्रयाग की खासियत क्या है, त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी है। तो मैं सोच रहा था कि एक त्रिवेणी यहाँ पर भी है, यहाँ मर्यादा की, साहित्य की, संगीत की, जहाँ भगवान राम है, जहाँ आपके बगल में कबीर है, जहाँ श्रावस्ती जैसा महाजनपद है जहाँ बुद्ध थे। तो ये धर्म, साहित्य और कला की त्रिवेणी है। तो मैं एक त्रिवेणी का नागरिक होने के कारण दूसरे त्रिवेणी के नागरिकों को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बात पढ़ाई की बहुत कम करूंगा आज। आप छोटी सी बात बताता हूँ कि चिकित्सा शास्त्री से लेकर के हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में 8 घंटे सोता है। माने अगर आप समझें कि 60 साल की आयु है आपकी, तो 20 वर्ष आपके सोने में चले गए। नहीं सोएंगे तो बीमार हो जाएंगे, दवा लेनी पड़ेगी। तो पढ़ने वाले बच्चों को मैं 1-2 लाइन की कविता, बहुत बड़े कवि मध्य प्रदेश के भवानी प्रसाद मिश्रा जी की दो लाइनें सुना रहा हूं। ये बच्चों के लिए तो जरूर कारगर होगी, और मेरा आग्रह है, बड़ा सामान्य, सशक्त और बड़ा प्रबुद्ध मंच है, अगर वो भी इसको ग्रहण करेगा, मैं भी इसको बाल रूप में अभी तक ग्रहण करता हूं। कि लिखा उन्होंने कि कुछ पढ़ के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से पढ़ के सो। आप जब पढ़ के सोएंगे तो कल आपका यही कि आप पीसीएस होंगे, आईएएस होंगे, डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर होंगे, अच्छे अधिवक्ता होंगे। और आप पढ़ के सोएंगे तो आपका इसी मंच पे प्यारे विद्यार्थियों, बच्चे बच्चियों जितने हो, आपका भी सम्मान यही होगा। तो मेरा आग्रह है, कुछ पढ़ के सो। आज सिर्फ एक मंगल कामना, और जो आग्रह मैंने माननीय संसद जी से किया है, मैं उस पर जब भी समय, शनिवार इतवार में जब भी कभी भी देंगे तो मैं 1.5-2 घंटा आकर के आपके साथ विषय पे तैयारियों के बारे में बात करूंगा। मैं सिर्फ आज आपको मंगल कामना देता हूं, और मंगल कामना देने के लिए मैं सोच रहा था कि मुझे काफी सूत्र अंग्रेजी संस्कृत सब याद है कि मैं क्या करूं। तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइनें याद आ गई, जो उन्होंने मोहन राकेश जी का एक उपन्यास था सारा आकाश, उसकी भूमिका में कहा कि गुरुदेव दिनकर जी क्रांति के संसद सदस्य भी थे, इसलिए मैं ज्यादा रिलेवेंट पाता हूं लगातार। और वो व्यक्ति ऐसा संसद सदस्य था जो जिस पार्टी से था उसके नेता को बोलता था कि आपकी सामर्थ्य और शक्ति नहीं है कि मेरे सम्मुख सम्मान से बैठ सके। इतना बड़ा आध्यात्मिक विद्या का बल लेकर के वो व्यक्ति बोलता था और किसी को नहीं छोड़ता था। मुझे कहा मैं क्या लिखूं, चलो अच्छा मैं लिख देता हूं। और वो पंक्तियां मैं आज मेरे सामने बैठी हुई पीढ़ियों और इस देश प्रदेश और इस मंडल और इस जनपद के भविष्य को मैं समर्पित करता हूं। और जिसमें उन्होंने लिखा कि सेनानी करो प्रयाण अभय, सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत कमा के पूछते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, तो जोरदार ताली।